एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 में एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या यहाँ पर फंडा है, क्या होता है वो भी हमको समझना। ये दो टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है फिजिक्स में आगे आने वाले चैप्टर्स में भी, इसलिए इसको आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। आई होप आप सारे वीडियोस मेरा एक तरफ से देखते हुए आ रहे हो, क्योंकि अगर आप पिछला वीडियो देख के नहीं आओगे तो शायद यहाँ टॉपिक समझने में आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक तरफ से आप वीडियोस देखते हुए आइए, और मैं आप को पूरा विश्वास दिलाता हूं कि सारे टॉपिक आपको बहुत आसानी से अच्छे समझ में आने वाले हैं। तो चलिए, मेरा नाम है मनोज पांडे और आप अपने इस खूबसूरत चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता क्या है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कूलॉम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है, वो हमको पता होना चाहिए। आई होप वो वीडियो आपने देखा है। तो चलिए समझ लेते हैं कूलॉम्स लॉ क्या होता है थोड़ा सा। देखिए, मैं लिखा हुआ हूं, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 लोकेटेड एट अ डिस्टेंस R अपार्ट इन अ मीडियम में बी रिटेन एज। देखिए, अभी हम लोग जो कूलॉम्स लॉ पढ़े हैं वो वैक्यूम के लिए पढ़े हैं। तो वहां पर दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स, जो दो चार्जेस R डिस्टेंस पर हो, तो 1/4πε0 Q1 Q2/R² होता था। लेकिन अगर यहाँ पर वैक्यूम की जगह अगर मीडियम आ जाएगा तो उसी फार्मूले को हम लोग कैसे लिखेंगे, चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखिए, उस फार्मूले को आप कैसे लिखोगे, तो आप इसको लिख सकते हो बच्चों, F। अब वहां पर वैक्यूम था तो हम लोग F लिख रहे थे, या FV लिख रहे थे, या FV लिख रहे थे। यहां पर हम लोग लिखेंगे मीडियम, F मीडियम। तो F मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4πε। वहां पर एप्सिलॉन नॉट लिखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन यहाँ पर मीडियम है तो मीडियम का परमिटिविटी हमने क्या माना, एप्सिलॉन है, इनटू Q1 Q2, इसको हम लोग मॉडुलस में लिख लेते हैं क्योंकि सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड लेना होता है, अपॉन R²। तो दो चार्जेस अगर किसी मीडियम में हैं तो उनके भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा बच्चों, उसका फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, F मीडियम 1/4πε Q1 Q2/R²। डिफरेंस क्या है, बस वहां पर हम लोग एप्सिलॉन नॉट लिखते थे क्योंकि वहां पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, यहाँ पर मीडियम है इसलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, एप्सिलॉन लिख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। चलिए, इस बात को हम लोग लिख भी देता हूँ, एप्सिलॉन क्या है लिख लीजिए, वेयर एप्सिलॉन को हम लोग बोल सकते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो यहां पर एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी स्पेस ऑफ मीडियम, वहां पर परमिटिविटी स्पेस ऑफ मीडियम ना होकर के वैक्यूम हुआ करता था। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करें, वैक्यूम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है और मीडियम में क्या होता है, देखिए हमको क्या मिलेगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, FV/F मीडियम, M लिख देता हूं। FV मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इन वैक्यूम, और FM मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ मीडियम। अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो क्या बच्चों ऐसा लिख सकता हूं। अच्छा बताइए आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैक्यूम के लिए क्या हुआ करता था, 1/4πε0 Q1 Q2/R²। और किसी मीडियम के लिए तो अभी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको लिख लेते हैं, तो 1/4πε हो जाएगा, नॉट नहीं रहेगा, एप्सिलॉन Q1 Q2/R²। यही तो होगा, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, आप लगा भी सकते हो, मॉडुलस नहीं भी लगा सकते हो। अच्छा, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बताइए, FV/FM, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। अब देखिए यहाँ पर ये तो पूरा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 1/4π भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, यही तो बचेगा। और इन्हीं दोनों रेशियो को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट R। क्या बोलते हैं बच्चों, एप्सिलॉन नॉट R। अच्छा, अब देखिए एप्सिलॉन नॉट R को क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि आपका टाइम बचे। वेयर एप्सिलॉन R is called relativity permittivity
ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम, यानी वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हमने जो मीडियम लिया है उसका परमिटिविटी क्या होगा, वो हमारा ER को रिप्रेजेंट करता है। इट इज डिनोटेड बाई के, और इसी ER को हम लोग K से भी डिनोट करते हैं बच्चों, और इसी K को ही क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं ऑफ द मीडियम। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में ही मैं हेडिंग के साथ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम के साथ लिखा था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये जो रेशियो होता है किसका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अपॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इन्हीं रेशियो को क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं ऑफ द मीडियम। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखिए एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है, बाहर बाहर जो ऊपर नीचे का होता है उसका मल्टीप्लाई हम लोग ऊपर में करते हैं और अंदर अंदर यानी नीचे वाले का नीचे में करते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये आपका एप्सिलॉन ऊपर रहेगा और एप्सिलॉन नॉट क्या रहेगा, नीचे रहेगा। यहाँ से हम लोग का प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा सा, इसके लिए आप माफ़ करिएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका जो K का वैल्यू होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं फिर से लिख देता हूं, K इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर मैं बच्चों बोलूं एप्सिलॉन का वैल्यू बताओ, तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो K इंटू एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से एप्सिलॉन का वैल्यू बोल सकते हो K एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें, हमारे पास ये जो इक्वेशन था कौन सा, जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स मीडियम में निकाला था, इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 मान लें, तो अगर हम लोग इस एप्सिलॉन की जगह ये वाला वैल्यू एप्सिलॉन का हम लोग K एप्सिलॉन नॉट रख दे तो हमको क्या इक्वेशन मिलेगा। तो ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो वी हैव क्या मिलेगा, वी हैव F मीडियम, या इसी को आप FM भी लिख सकते हो। चलिए मैं लिख देता हूँ FM। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 पाई। अब देखिए एप्सिलॉन की जगह हमको क्या रखना है, K एप्सिलॉन नॉट रखना है। तो K एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मॉडुलस में अपॉन R स्क्वायर। या इसी को हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से अरेंज करके लिखना चाहें तो कैसे आप लिख सकते हो, FM इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक साथ हमने लिख दिया, K को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो Q1 Q2 मॉडुलस में, और K इधर कर लीजिए तो KR स्क्वायर। तो ये हमारा देखिए फार्मूला डिराइव हो गया मेन आपका। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या समझ में आया, जो हमने भी फार्मूला डिराइव किया, इसका मतलब ये समझ में आया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच लगने वाला किसी भी मीडियम में क्या होता है, परमिटिविटी स्पेस ऑफ फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस में जो दो चार्जेस के बीच यानी वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच जो लगने वाला फोर्स रहेगा उसको हम लोग क्या करें, सिर्फ K से यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा किसी भी मीडियम में दो चार्जेस के बीच लगने वाला। समझ में आ रहा है, फिर से मेरी बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है किसी भी मीडियम में, वो क्या होता है, दो चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वैक्यूम में होगा उसका 1/K टाइम्स होगा, आप ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि देखिए सिर्फ K यहाँ पर अलग से इंक्लूड हो गया, बाकी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर सेम है। यानी सिर्फ अगर K से अगर आप डिवाइड कर देते हो जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, तो हमारा दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स मीडियम में आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्जेस को देखेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।